नमस्कार किसान मित्रों। आज तारीख है 27 मई 2024, दिन सोमवार। मित्रों, समूचे उत्तर भारत में कह सकते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश के भी जो हमारे सीमावर्ती इलाके हैं उनमें, और हरियाणा, दिल्ली, इन सभी राज्यों में भयंकर गर्मी और लू का प्रकोप देखा गया है। हीट वेव जारी है। यहाँ पर तापमान 45 से लेकर के 49 और राजस्थान के चूरू में तो 50 को भी क्रॉस कर गया है। जैसलमेर, बाड़मेर में भी काफ़ी, वहाँ तो हमेशा ही रहता है, लेकिन इस समय तापमान की स्थिति ऐसी है कि कुछ वहाँ पर जो हमारे सैनिक भाई हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, उन्होंने पापड़ तक भून करके आपको दिखाए। तो ऐसी गर्मी में ईश्वर उनकी रक्षा करे, उनका जो है सहारा बने, हम ये प्रार्थना करते हैं। साथ ही आलू की अगर चर्चा करें तो इस भीषण गर्मी में जिन जगह पर आलू की गर्मी बहुत ज़्यादा है और आलू बाहुल क्षेत्र है, हमारी लोकल मंडियों में डिमांड बहुत कम है, सप्लाई भी उसके हिसाब से किसानों ने समझदारी दिखाई हुई है और सप्लाई भी कम है, और इसकी वजह से जो है रेट अच्छे बने हुए हैं। हालांकि केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन सभी तटीय इलाकों में काफ़ी मात्रा में एक बारिश की गतिविधि भी देखी गई है, और बारिश हो और हसन की चर्चा न हो ऐसा संभव नहीं है। तो आज क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी थे, क्यों किसी ने शायद हसन के बारे में कोई चर्चा की होगी। हालांकि हम अपडेट आपको शुरुआत से ही धीरे धीरे करके देते चले आ रहे हैं। तो आज अगर हम हसन की चर्चा करें तो मैं आपको बता दूं, पिछले वर्षों में हसन एक ऐसी फसल हुआ करती थी जहाँ पर आलू की फसल को न केवल वहाँ के किसानों ने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया था, बल्कि शासन और प्रशासन ने और आलू अनुसंधान केंद्रों ने भी प्रोत्साहन दिया था। तो वहाँ पर धीरे धीरे बढ़कर के करीब 33,000 से ज़्यादा हेक्टेयर भूमि में, 33,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि में आलू की फसल संपूर्ण कर्नाटक में लगाई जाने लगी, और केवल कर्नाटक के हसन जिले में इसका सर्वाधिक भाग यानी करीब 13 से 14,000 हेक्टेयर में आलू की फसल लगाई जाने लगी थी। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में मौसम की परिवर्तित गतिविधियाँ, ये कह सकते हैं कि जो बारिश का सिस्टम है वो या तो अतिवृष्टि हो गई बेमौसम, या बारिश ही नहीं हुई। तो इसमें करीब 26% फसलों को, 24 से 26% आलू की फसल को नुकसान देखा गया। एक वर्ष खड़ी फसल सूख गई थी, एक वर्ष खड़ी फसल पर बारिश होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। इन सब परिस्थितियों के मद्देनज़र वहाँ के किसानों ने आलू की फसल से मुंह मोड़ लिया। इससे पूर्व वहाँ पर अदरक वगैरह, लीची और अन्य फसलें, मक्का वगैरह से भी होती है, ज्वार भी होती है, इन सबको किसान करते थे। तो अदरक की फसल को रोकने के लिए मुहिम चलाई गई थी और आलू की फसल को प्रोत्साहन दिया गया था। लेकिन समय के साथ एक आध वर्षों में आलू की फसल में किसानों को, वहाँ के किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ। उसके कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश जो आलू बाहुल क्षेत्र आगरा है, यहाँ का जो आलू वहाँ जाता था, उन किसानों को अचानक नुकसान उठाना पड़ा। इस कारण से यहाँ के जो किसान हैं, यानी कि खंदौली, आगरा, जो कर्नाटक और हैदराबाद और आसपास के महाराष्ट्र में आलू की सप्लाई करते हैं, नासिक वगैरह में, तो उनको नुकसान उठाने की वजह से तब से उनके अंदर एक भय की स्थिति उत्पन्न हो गई। हसन के नाम से प्रतिवर्ष किसानों को डराया जाने लगा। लेकिन मौसम की ऐसी मार पड़ी वहाँ के किसानों को, तो उसकी वजह से उन्होंने स्वतः ही पिछले साल भी मुंह मोड़ा था, और इस साल भी क्या संभावना है उसकी भी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो पिछले साल भी कम हुई थी, उससे पहले साल भी थोड़ी कम हुई, और इस साल क्या स्थिति है उसकी मैं अब आपको जानकारी दे देता हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया, 12,000 हेक्टेयर में जो आलू की बुवाई होगी वो लगभग 10 लाख पैकेट की बुवाई होनी चाहिए। अब 1-2 लाख इधर उधर हो सकते हैं इसमें आंकड़े, क्योंकि इस बीज की साइज़ का फ़र्क हो जाता है। तो वहाँ का के अनुसंधान केंद्रों में वहीं लोकल बीज पैदा करने की मुहिम भी जारी की थी। लेकिन इस वर्ष जो अभी तक के विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 1533 आलू के 50 ट्रक, ज्योति आलू के 20 ट्रक और 20 ट्रक
मोगा और अन्य स्थानों से वहाँ पर कुल केवल 100 ट्रकों से आलू के बीज की सप्लाई की गई है, जिसमें से जो कोल्ड स्टोरेज में पहुँच गए वहाँ पर रख दिए गए हैं, जिसमें से अभी केवल जो अगर इस हिसाब से हम आंकड़े करें 2.5 से 3 लाख पैकेट बनते हैं ये, तो 2.5 से 3 लाख पैकेट की अगर बुवाई की बात करें तो 10 लाख में से 2.5 से 3 लाख केवल उसका 25% बनता है। तो आप इससे एक आइडिया मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं अभी इन सब खबरों का पूरी तरह से दावा नहीं करता, क्योंकि ये अभी शुरुआती चरण है, अभी वहाँ पर बुवाई नहीं हुई है, वहाँ अभी बरसात हो रही है और अच्छी बरसात होने से बुवाई तो होगी, लेकिन उससे डरने की कहाँ आवश्यकता है। मेरा केवल इतना कहना है कि जहाँ 10 लाख पैकेट लगाए जाते थे वहाँ 2.5 से 3 लाख पैकेट अगर लगवी जाए तब भी क्या हमें डरने की आवश्यकता है। तो जो लोग हसन के नाम से लगातार आपको डराने का प्रयास कर रहे हैं उनको आप ये करारा जवाब दे सकते हैं। ये आंकड़े मैं आपको ला के दिए हैं काफ़ी छानबीन करने के बाद। अब इन आंकड़ों के आधार पर आप स्वयं अनुमान लगाइए और समय आने पर पुनः हम आपको वहाँ की अपडेट देते रहेंगे। अभी बारिश हो रही है, बारिश का दौर जारी है और अच्छी बारिश होती है तो 4 से 6 जून के बाद वहाँ पर बुवाई भी प्रारंभ हो जाएगी, और बुवाई कितनी होगी, कैसे होगी, इस सब की जानकारी समय समय पर हम आपको देते रहेंगे। टोटल बुवाई की भी जानकारी देंगे, टोटल फसल की भी जानकारी देंगे, फसल कब आ रही है, कैसे आ रही है, कितनी आ रही है, उसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए जो भी नए किसान भाई हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करना होगा। सब किसान भाइयों पर समय अनुसार सूचनाएं सटीक और सही सूचनाएं पहुंचती रहें, यही हमारा प्रयास है। अब बात करते हैं आलू के भाव की। जैसा कि आप जान रहे हैं विकट गर्मी है, विकट गर्मी में आलू का जो उपभोग है वो कम हो जाता है, कम खाया जाता है। हरी सब्जियां भी बहुतायत में अभी हमारे यहाँ हैं, हालांकि जब ये बारिश धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और कई जगह से हरी सब्जियों में लू का भी प्रकोप जब बढ़ेगा तो हरी सब्जियां उजड़ती चली जाएगी और आलू के भाव उठते चले जाएंगे। अभी हाल फिलहाल नई फसल कोई भी नहीं आ रही है, यानी जो आने वाली होती है जून में, मैंने उनके बारे में पहले अपडेट दे चुका हूँ। वो कुछ फसलें कम लगाई गई थी, यानी कि उत्तरकाशी के आसपास की फसलें, और कुछ फसलें वहाँ पे अचानक तेज़ बारिश होने की वजह से, तूफान की वजह से बर्बाद भी हो गई हैं। वो भी, उसकी भी जानकारी मैंने उस समय दे दी थी। तो वो फसलें भी अब ना के बराबर आएंगी, अगर आएंगी भी तो, और उसका यहाँ तक कोई इम्पैक्ट या कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो अब जून में धीरे धीरे बारिश की गतिविधि बढ़ने से भाव में धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे भाव, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम बैठ जाएं। आपको जो भाव मिल रहा है वो भी पर्याप्त हैं और धीरे धीरे अपने आलू को बेचते रहिएगा। आज आलू की 98 गाड़ियाँ पहुंची, क्योंकि कल चुनाव के कारण, कल और परसों 2 दिन ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी, वहाँ पर बिक्री नहीं हुई आलू की। इस तरह से धीरे धीरे बढ़ करके आज 98 ज़्यादा गाड़ियाँ आई। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ 60-70 गाड़ी ही पर्याप्त होती हैं दिल्ली मंडी के अंदर। फिर भी आज चूँकि हरी सब्जियों में थोड़ी सी सुर्खी देखने के कारण आलू में भी सुर्खी है 10-20 रुपये की। और आज जो आलू के भाव की बात करें तो चिप्सोना की 29 गाड़ियाँ हैं और 900 से 1100 के रेट हैं बढ़िया आलू के। सूर्या की 15 गाड़ियाँ हैं, 1100 से 1300 रुपये पैकेट के रेट हैं। पंजाब का जो पुखराज आलू आ रहा है उसके 600 से 700 रुपये पैकेट के रेट हैं। और स्टोर से जो 37-97 आलू पहुंच रहा है उसके 850 से 1000 रुपये पैकेट के रेट हैं। ये गीले आलू के रेट हैं दोस्तों। गुल्ला जो 37-97 बिक रहा है वो 700 से 750 रुपये पैकेट में बिक रहा है। गुल्ला जो चिप्सोना का बिक रहा है वो 750 से 850 रुपये पैकेट में बिक रहा है। गुल्ला सूर्या का जो बिक रहा है वो 950 से 1000 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। ये दिल्ली आजापुर मंडी के भाव थे। वहीं अगर एलआर की बात करें तो एलआर जो हमारे क्षेत्र का यूपी का है वो 1050 से 1100 रुपये में, एलआर का गुल्ला 850 से रुपये में और किरनी 600 रुपये के आसपास। और वहीं गुजरात का जो गुल्ला पेपर फेल हो जाता है वो 26 से 27 रुपये किलो की बिक्री है, हालांकि ये बहुत कम देखा गया है। बात बाराबंकी की उत्तर प्रदेश की करें, यहाँ पर भी मंडी अब सुचारू रूप से जारी हो गई है। हालांकि गर्मी के कारण वही बात रहेगी, बिक्री हल्की रहती है लेकिन रेटों में कोई कमी नहीं है। चिप्सोना 22 रुपये किलो बिका है यहाँ, राजेंद्रवन 20 से 21 रुपये किलो बिका है और सफ़ेद आलू हाइब्रिड जो है 18 से 19 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। कानपुर मंडी में भी आवक कम हो गई है दोस्तों, 38 गाड़ियों की आज आवक है। मोटा हाइब्रिड आलू बिका है 17 से 18 रुपये किलो, मोटा छट्टा 37-17 बिका है 18 से 19 रुपये किलो। गुल्ला जो बिका है वो 15 से 16 रुपये किलो। चिप्सोना जो बिका है 20 से 22 रुपये किलो, बढ़िया छट्टा एक आध लौटा भी आया है यहाँ पे। और हल्का बिका है 18 से 19 रुपये किलो। सीनाथ आलू 21 से 22 रुपये किलो के रेट है। कंचन के रेट है 18 से 19 रुपये किलो। हल्का कंचन बिक रहा है, दागी दुगी आया है, थोड़ा सा साइज भी मीडियम है, वो 15 से 16 रुपये गुल्ला साइज है। और जो
सिंदूरी है वो 20 से 21 रुपये किलो है। बढ़िया गुल्ला भी इसी रेट से बिक रहा था 15 से 16 रुपये किलो, और बढ़िया गुल्ला सिंदूरी का 16, 17, 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। लखनऊ मंडी की बात करें तो यहाँ पे भी 10 गाड़ियों की आवक है, और चिप्सोना आलू 20 से 22.5 रुपये किलो, हल्का 18 से 20 रुपये किलो, 3797 आलू 20 से 21 रुपये किलो। यहाँ पे भी शुगर फ्री आलू बिकता है किसान भाइयों, और हल्का जो 3797 18 से 19 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में थोड़ी सी आवक आज बढ़ गई है, 52-53 गाड़ियों की आवक है, और कुछ आवक और बढ़ने की उम्मीद बताई गई थी, लेकिन जो रेट की बात करें तो रेटों में लगभग वही रेट है, 19 से लेकर के बढ़िया आलू 20.5 रुपये किलो तक बिका है, हल्का 17 से 18 रुपये किलो में बिका है। जोधपुर की बात करें तो यहाँ 9 गाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर भी 19 से 20 रुपये किलो यूपी का 37,000 आलू बिक्री हो रहा है, हल्का आलू 18 से 19 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी में 6000 पैकेट की आवक है किसान भाई। आवक यहाँ पे गर्मी के हिसाब से घट गई है, लेकिन अब स्टोर का आलू आ रहा है डंप का ना के बराबर है, कुछ है तो सही, बिल्कुल मना नहीं करेंगे। और ज्योति आलू जो कोल्ड स्टोर से आ रहा है वो 23 से 24 रुपये किलो, और जो डंप का एक आध लॉट कहीं कहीं बिक्री हो रहा है वो 20, 22, 23 रुपये किलो, और हल्का आलू 21 से 22 रुपये किलो। ये चिप्सोना भी 21 से 22 रुपये किलो के रेट है, और LR आलू 25 से 26 रुपये किलो यहाँ पर बिक्री हो रहा है चिप्स क्वालिटी का। और यूपी का जो आलू पहुँच रहा है वो 20 से 22 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट 23 रुपये किलो तक बिक्री हुआ है किसान भाई। वाराणसी मंडी की बात करें 14 गाड़ियों की आवक है। यहाँ लाल आलू ज़्यादा बिकता है, उसके रेट हैं 20 से 21 रुपये किलो, हल्का 19 से 20 रुपये किलो, 3797 आलू 18 से 19 रुपये किलो, हल्का 16 से 17 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हुआ है। भोपाल मंडी में 13 गाड़ियों की आवक है, और 3797 आलू 20 से 21 रुपये किलो, हल्का 18 से 19 रुपये किलो में बिक्री हुआ है। किसान भाइयों, बिहार के पटना में आज 8 गाड़ियाँ हैं, 3 बैलेंस हैं, कल की नई 5 हैं। लाल आलू 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 20 से 21 रुपये किलो यूपी का, और हल्का 18 से 19 रुपये किलो, गुल्ला 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है, बढ़िया क्वालिटी का। अहमदाबाद मंडी में 40 गाड़ियों के आसपास ही आवक रहती है, आज भी इतनी है। बादशाह आलू के रेट बढ़िया हो गए हैं, 27 से 28 रुपये किलो तक पहुंच गया है, हल्का 24 से 26 रुपये किलो। कोलंबा आलू 26 से ये भी इसी रेट में है, लगभग 1-2 रुपये का क्वालिटी वाइज डिफरेंस है। पुखराज आलू 20 से 22 रुपये किलो, और हल्का 18 से 19 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी 40-41 गाड़ियों की आवक बनी रहती है, 17 से 18,000 पैकेट की आवक है आज। 23 से 25 रुपये किलो के बढ़िया आलू के रेट हैं किसान भाइयों, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। ज्योति MP का 24 से 26 रुपये किलो। LR MP का मीडियम क्वालिटी का है, टॉप क्वालिटी का नहीं पहुँचा है, 22 से 23 रुपये किलो के रेट हैं। पुणे की मंडी में आज 12 से 15 गाड़ियों की आवक है, और 23 से 24 रुपये किलो के बढ़िया आलू के रेट हैं। और एक्स्ट्रा सुपर आलू थोड़ा कम है, लेकिन उसके रेट 25 से 26 रुपये किलो हैं, और हल्का आलू 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मैसूर की मंडी में 30 से 32 रुपये किलो बिक रहा है यूपी का आलू, हल्का 28 से 29 रुपये किलो, और हल्का यहाँ 24 से 25 रुपये किलो भी बिक्री हो रहा है। बेंगलोर की मंडी में यूपी का आलू 27, 28 और 29 रुपये किलो तक बिक्री हो रहा है, बढ़िया क्वालिटी का VVIP एक्स्ट्रा सुपर, और हल्का आलू 23 से 24 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। MP का ज्योति है यहाँ 24 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है, हल्का आलू 22 से 23 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। हैदराबाद की मंडी की बात कर लेते हैं किसान भाइयों, यहाँ पर 302 आलू 27 से 28 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का, हल्का आलू 25 से 26 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट 28 से 29 रुपये किलो भी बिक्री हुआ है, लेकिन ये लॉट इनकी संख्या कम है। और कुफरी मोहन आलू 23-24 रुपये किलो, और एक्स्ट्रा सुपर 25 तक, हल्का आलू 21 से 22 रुपये किलो, 37 आलू 22 से 24 रुपये किलो, हल्का आलू 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तो किसान भाइयों, आज के भावों में इतना ही। बाकी तिरछी और मदुरई के रेटों की बात करें तो 29 से 31 वहाँ पर इतना ही, यही रेट चल रहा है। बढ़िया क्वालिटी का आलू पहुँचते पहुँचते दागी हो रहा है, तो बढ़िया सुपर क्वालिटी का बहुत अच्छे रेटों में बिक रहा है, और दागी आलू फिर उसकी क्वालिटी काफ़ी नीचे आ रही है। तो यही चल रहा है, गर्मी के कारण यहाँ से काफ़ी गर्मी में आलू जाता है, फिर वहाँ बरसात का भी सामना करना पड़ रहा है, और धीरे धीरे ये बरसात जब यहाँ तक अभी 4-5 दिन काफ़ी हीट वेव है, और इस हीट वेव में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में आपका ब्लड गाढ़ा होता है किसान भाइयों, तो स्ट्रोक और अटैक की संभावना बनती है। हमारे कई ऐसे साथी हैं जिनके बारे में हम बता दें कि उनको कईयों को अटैक भी आ रहा है, कई जो है 45 से 50 की एज में जो पता नहीं अब ये किसका इफेक्ट है, कुछ लोग कह रहे हैं वैक्सीन का इफेक्ट है, कुछ और कह रहे हैं, ये अपने अलग अलग बातें हैं, ये डॉक्टर्स ही जाने। लेकिन एक बात ज़रूर है, गर्मी के कारण मौतों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आप अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। शीतल पेय यानी कि शीतल पेय, जो कंपनियों के शीतल पेय की बात नहीं कर रहा, जो आपके पारंपरिक शीतल पेय हैं, आम का पना है और जो बेलगिरी का जूस है,
और नींबू का पानी है निशिकांत जी, और जो है आप जो पुराने ज़माने में हम ठंडाई बनाया करते थे, सौंफ की ठंडाई, उसका प्रयोग करते रहिए। पानी खूब पीजिए, गर्मी से अपने आप को बचाते रहिए, यही एक उपाय है। बाकी अगर लू लगती है या कोई परेशानी होती है या किसी तरह की घबराहट होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क जरूर कीजिएगा। और नमक, नींबू और चीनी का पानी, ग्लूकोज का पानी का सेवन करते रहिए। अपने आप को बचाए रखना ही सर्वोत्तम तरीका है। बाकी ईश्वर आप सबकी रक्षा करे, आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान।